हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप बच्चों आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी IIT जैम 2025 की आगाज़ सीरीज़ में, जिसमें हम बेसिकली अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड इट्स रिएक्शन हमने शुरू किया था। उसी सीरीज़ के कंटिन्यूएशन में आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। जिस भी बच्चे ने पहले वाले लेक्चर्स है वो अटेंड नहीं किए हैं तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वो 3 लेक्चर देखिए, जिसमें बेसिकली हमने बेंजाइन के बारे में कंप्लीट स्टडी किया है। उसके बाद में हमने कार्बीन को शुरू किया था, कार्बीन की हाउ टू मतलब कैसे हम कार्बीन को जनरेट करते हैं, लेक्चर नंबर 1 में हमने वो सीखा। उसके बाद में रिएक्शंस ऑफ कार्बीन हमने बच्चों शुरू किया था, जिसे सबसे पहले हमने डील किया था एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बीन को, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से सवाल हमसे पूछा जाता है, दैट इज़ द साइमन स्मिथ रिएक्शन। तो उस साइमन स्मिथ रिएक्शन को हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। जिस भी बच्चे ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है या फिर पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो बच्चा वहाँ से उन लेक्चर्स को देख सकता है। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि आप लोगों के लिए PW लेके आया कि हर फैकल्टी के टेलीग्राम चैनल्स, जिसमें आप फैकल्टी से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, प्लस उसके डिस्कशन चैनल्स, जिसमें अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो बच्चों। सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय अनु मैम PW। तो इस नाम से अगर आप सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। बहुत सारे बच्चे हैं, आपस में भी आप डाउट पूछ सकते हो। वैल्यूएबल कंटेंट आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए काम की है वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ओके बच्चों, सो दिस इज़ द छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी थी। चलिए भाई शुरू करते हैं अब अपनी सीरीज़। तो बेसिकली अगर हम देखें तो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 4 ऑफ इंटरमीडिएट एंड इट्स रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो लास्ट क्लास में हमने रिएक्शंस ऑफ कार्बीन पढ़ी थी, और रिएक्शंस ऑफ कार्बीन में हमें एडिशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कौन सी बेटा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन एंड उसके बाद इंसर्शन रिएक्शन ऑफ कार्बीन, इंसर्शन रिएक्शन ऑफ कार्बीन, एंड आफ्टर दैट वी हैव द डायामराइजेशन रिएक्शन, डायामराइजेशन रिएक्शन। आफ्टर दैट वी हैव व्हाट, डायामराइजेशन रिएक्शन। क्लियर है सबको? डायामराइजेशन रिएक्शन देखो, एडिशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इंसर्शन रिएक्शन, डायामराइजेशन रिएक्शन। ओके, सो लास्ट क्लास में एडिशन रिएक्शन में ही हमने एडिशन ऑफ कार्बीन में साइमन स्मिथ रिएक्शन, और जिससे मतलब मोस्टली हमारे क्वेश्चन है, अगर हम IIT जैम का देखें तो फेवरेट रिएक्शन है ये IIT जैम की। यहाँ से जनरली हमारा सवाल है वो पूछ लिया जाता है, दैट इज़ द एडिशन रिएक्शन, साइमन स्मिथ रिएक्शन, जो हमने लास्ट क्लास में कवर अप की थी। ठीक है बच्चों, चलिए भाई शुरू करते हैं फर्दर। इसी क्लास में हमारी रिएक्शंस ऑफ कार्बीन है वो कंटिन्यू रहेंगी, और आज हमें जो कंप्लीट करना है दैट इज़ द रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ कार्बीन, दैट इज़ नथिंग बट द रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ कार्बीन। रेडी हो सब लोग रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ कार्बीन को पढ़ने के लिए? बेटा एक एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई जाए, एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर करी जा रही है, एकदम छोटा छोटा पॉइंट, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ कार्बीन। जब हमने मेथड्स ऑफ कार्बीन डिस्कस किए थे, मेथड्स ऑफ कार्बीन जब हमने डिस्कस किए थे, किस तरीके से, जब हमने असाइल कार्बीन का जनरेशन कराया था, यहाँ पे CH2, दिस इज़ द असाइल कार्बीन। तो जब हमने असाइल कार्बीन का जनरेशन कराया था, सो दिस असाइल कार्बीन अंडरगोज रीअरेंजमेंट, यानी कि यहाँ से हमें रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों? रीअरेंजमेंट। किस तरीके से मैं इसको बोल सकती हूँ, किस तरीके से मैं इसको बोल सकती हूँ? लेट्स सपोज सी हियर इन दिस पर्टिकुलर केस देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो इधर माइग्रेट करेगा, और ये जो अल्काइल ग्रुप है वो इस कार्बन के ऊपर जाके माइग्रेट करेगा।
ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या ऑब्टेन हुआ, यहाँ R किसके साथ जुड़ा, CH, दिस इज CH, नोट दिस इज CH2, CH कार्बीन है ना, हाँ CH, और ये बॉन्ड इधर, तो यहाँ से CH डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं बच्चों कीटेन। अब देखो इस कीटेन की रिएक्शन आपको समझा रही हूँ थोड़ा, फर्दर नेम रिएक्शन पढ़ने से पहले, फर्दर रीअरेंजमेंट रिएक्शन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे इस कीटेन की रीअरेंजमेंट आपको एक बार डिटेल में समझा रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, अगर मैं इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो लॉन पेयर जाके कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या बना, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ H, इधर H, और यहाँ पे क्या है O माइनस। तो क्या मैं इसको न्यूट्रल कर सकती हूँ, बिल्कुल। तो देखो ध्यान से, R CH डबल बॉन्ड कार्बन O माइनस, ये OH है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से वापस आएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे हमारे सामने क्या बना, CH माइनस, इधर क्या है बच्चों C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, इधर क्या है CH माइनस C डबल बॉन्ड O OH। क्लियर है सबको, R CH माइनस C डबल बॉन्ड O OH, दिस इज द RCH माइनस C डबल बॉन्ड O OH। अब डायरेक्ट आप इसको किस तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट देखो, आपको बार बार ये मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक बार ये मैकेनिज्म कर लिया, ठीक है, एक बार हमने ये मैकेनिज्म कर लिया, अब बार बार आप इसको कैसे करोगे, देखो डायरेक्टली मैं आपको सिखाऊंगी कि हम इसको वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखो H, इधर OH, यहाँ पे इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करो, ठीक है, इस ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड बनाओ, यहाँ से इस कार्बन और H का बॉन्ड बना लो और इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दो, मतलब एक कार्बन के ऊपर तो हम यहाँ पे H लगा देंगे और दूसरे वाले कार्बन के ऊपर हम OH लगा देंगे, यही चीज़ तो हमारी बन रही थी, यही चीज़ तो यहाँ पे फॉर्म हो रही थी रिएक्शन से, यही चीज़ तो हमारी रिएक्शन से यहाँ पे फॉर्म हो रही थी ना, यही चीज़ हमारी रिएक्शन से फॉर्म हो रही थी, इसी को हमने यहाँ पे डायरेक्ट बना दिया, ठीक है, इसी को हमने डायरेक्ट इस तरीके से प्रोसीड कर दिया। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। सो दिस इज द RCH2 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगर यहाँ पे आपको अल्कोहल कीटीन है बच्चों, डायरेक्ट देखो ट्रिक, C डबल बॉन्ड O वाटर के साथ रिएक्शन कराई, तो एक कार्बन के इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ो, इसको यहाँ से बनाओ, इसको यहाँ से तोड़ो, एक कार्बन पे तो हमने यहाँ पे H लगा दिया है और दूसरे वाले कार्बन पे हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, OH लगा दिया, ठीक है, दूसरे वाले कार्बन पे हमने क्या लगा दिया है, OH लगा दिया। दूसरे केस में देखिए भाई, दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में कैसे कि अगर यहाँ पे अल्कोहल है RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इफ आई एम हैविंग द अल्कोहल, आई एम हैविंग द अल्कोहल, तो एक तरफ H एक तरफ OR, सेम चीज़ यहाँ पे कोई भी दे सकता है ना, तो आपको कुछ भी ग्रुप दे सकता है, बार बार मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर यहाँ पे R, अगर यहाँ पे क्या है RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इधर हमारे पास में लेट्स सपोज वी हैव द अमोनिया, तो एक तरफ H लगाओ दूसरी तरफ NH, इस बॉन्ड को यहाँ से बीच से तोड़ दो, RCH2, इधर क्या आएगा C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई सबको, ठीक है, दिस इज आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू एवरीवन, इस तरीके से हमें ये रिएक्शन कराने। अब इसी पे बेस्ड हमारे पास में कुछ रीअरेंजमेंट है, जैसे कि वुल्फ रीअरेंजमेंट या फिर आर्नट अस्टर सिंथेसिस, आर्नट अस्टर सिंथेसिस, उसी में हमारी वुल्फ रीअरेंजमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है, उसी में हमारी वुल्फ रीअरेंजमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है। अगर हम बात करें किसकी, आर्नट अस्टर सिंथेसिस की, तो जनरली ये जो रिएक्शन होती है, बेसिकली जनरली जो ये रिएक्शन होती है, सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हम डालते हैं SOCl2, उसके बाद सेकेंड केस में यहाँ पे CH2N2, थर्ड केस दैट विल बी द
Ag2O या फिर AgOBZ, AgOBZ, दैट इज फॉर द जनरेशन ऑफ द कार्बन, दैट इज फॉर द जनरेशन ऑफ कार्बन। एंड फोर्थ स्टेप में हम यहाँ पे डालते हैं क्या, वाटर। ठीक है, वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन हम यहाँ से प्रोसीड करवाते हैं, वाटर के साथ में हम इसकी रिएक्शन यहाँ से प्रोसीड कराते हैं, या फिर हीट। इसमें यहाँ पे AgOBZ भी हो सकता है। तो यहाँ से जनरली अगर हम देखें तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलता है, बट एक कार्बन को इंक्रीज करके, एक कार्बन को बेसिकली यहाँ से इंक्रीज करके, तो ये होती है हमारी आर्नट अस्टर सिंथेसिस, ये रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म आपको सिखा देती हूँ, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मैं करवाऊंगी। तो सबसे पहले देखो मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। सबसे पहले यहाँ पे एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसकी रिएक्शन कराऊंगी किसके साथ, SOCl2 के साथ, तो ये किसके में कन्वर्ट करेगा, RC डबल बॉन्ड हो Cl के साथ। उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास में डाइजोमीथेन, और डाइजोमीथेन न्यूक्लियोफाइल प्लस बेस प्लस कार्बन, तीनों यहाँ से फॉर्म हो सकता है। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, या फिर यहाँ पे कार्बन का फॉर्मेशन होगा? तो वह सिंपल सी बात है बेटा कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एसिडिक प्रोटॉन नहीं है तो ये बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। कंडीशन ऑफ कार्बन हीट या Ag2O AgOBZ नहीं दे रखा है इस वाले स्टेप में, तो ऑब्वियसली बात है कार्बन हम कैसे जनरेट कराएंगे। तो इट विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल हेयर, तो नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ कार्बन के ऊपर आया O-, यहाँ पे गए तो हमारे पास में CH2 N+ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, एंड दिस इज अगेन Cl। नेगेटिव चार्ज यहाँ से वापस आएगा और किसको निकाल देगा, Cl को यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो हमारे पास में बना क्या, इधर CH2 N2+। अब फिर से क्योंकि ये एसिडिक प्रोटॉन यहाँ से जनरेट हो चुका है, और CH2 N2 फिर से यहाँ से इस एसिडिक प्रोटॉन को जनरेट करेगा, फिर से यहाँ से क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को जनरेट करेगा, फिर से यहाँ से एक एसिडिक प्रोटॉन जनरेट करेगा। अब उसके बाद में जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी Ag2O के साथ में, सो हेयर वी विल हैव द जनरेशन ऑफ कार्बन, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कार्बन। उसके बाद में यहाँ पे हमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन, नेक्स्ट वी हैव द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगी, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन। तो ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, अल्काइल शिफ्ट हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो मैम आपने सिखा रखी है हमें, ठीक है ना, कैसे करवाते हैं वाटर के साथ में रिएक्शन, एक तरफ H दूसरी तरफ OH। लेट्स सपोज दिस, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या आएगा, OH। तो एक यहाँ पे होमोलॉग है वो इंक्रीज हो गया है। जब भी आपके पास में देखो इधर ये इस वाली रिएक्शन को जब हम ये रीअरेंजमेंट कराते हैं, रीअरेंजमेंट यहाँ से जब हम कराते हैं CH, रीअरेंजमेंट जब हम यहाँ से कराते हैं RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और लास्ट में जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनता है, RCH2 C डबल बॉन्ड O OH। तो इसको बोला जाता है बच्चों वोल्फ रीअरेंजमेंट। इतने स्टेप की रिएक्शन को हम किसका नाम देते हैं, इतनी रिएक्शन को हम किसका नाम देते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द वोल्फ रीअरेंजमेंट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द वोल्फ रीअरेंजमेंट। दोनों रिएक्शन हमने यहाँ से कर ली, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज नथिंग बट द वोल्फ रीअरेंजमेंट। क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ, जल्दी बताओ फटाफट से, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, किस तरीके से हमें यहाँ पे वुल्फ रीअरेंजमेंट है वो देखने को मिलती है, इज इट क्लियर। यानी कि वुल्फ रीअरेंजमेंट में सिंपली अगर हम यहाँ से बनाएं ओवरऑल वुल्फ रीअरेंजमेंट, तो यहाँ से ये हमारी रिएक्शन डाइजोमीथेन से शुरू होगी, RC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N2, Ag2O और वाटर के साथ रिएक्शन हम कराएंगे।
तो यहाँ से क्या बनता है RCH2, यहाँ से क्या बनता है RCH2 C डबल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं वुल्फ रीअरेंजमेंट। ठीक है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द वुल्फ रीअरेंजमेंट। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू एवरीवन। अब कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, कुछ क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। अब क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं भाई, आप लोगों के लिए लिख रही हूँ सिंपली क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखो यहाँ से, ये क्या क्वेश्चन है बेसिकली, दिस क्वेश्चन कंटेन व्हाट, बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, इस केस में यहाँ पे टोसाइल अजाइड और बेस, अब टोसाइल अजाइड और बेस ET3N है, वो क्या काम करता है, यहाँ पे इस एक्टिव हाइड्रोजन पे डाइजोमीथेन के फॉर्मेशन का काम करता है। इस एक्टिव हाइड्रोजन पे बेसिकली डाइजोमीथेन के फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है, फॉर्मेशन का काम करता है, दिस इज ए। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, Ag2O और इथेनॉल के साथ, उसमें यहाँ पे बन रहा है हमारे पास में बी। अब चलते हैं करते हैं इस क्वेश्चन को, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसका मैकेनिज्म देखना, जिसमें आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे सीखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखना जिसमें आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। जैसे कि मैम इधर देखो, अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको, जब मैं मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन जब हम डिस्कस कर रहे थे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन हम डिस्कस कर रहे थे, अगर हमारे पास में एक्टिव हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, 2 कार्बोनिल है, उसकी रिएक्शन टोसाइल अजाइड एंड बेस के साथ में जब हम करवाते हैं, टोसाइल अजाइड TSN3 एंड बेस ET3N के साथ जब हम कराएंगे, तो यहाँ पे डाइजोमीथेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, डाइजोमीथेन का। तो ध्यान से देखिए, इधर मेरे पास में यहाँ पे क्या है, बेंजीन है, और इधर क्या है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N2, और यहाँ पे क्या है, दिस इज एल्डिहाइड। ये डाइजोमीथेन है, और जब इस तुम डाइजोमीथेन की रिएक्शन कराओगे Ag2O के साथ, तो यहाँ पे किसका जनरेशन होगा बच्चों, कार्बीन का। यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, कार्बीन जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, कार्बीन जनरेट हो जाएगा। सो दिस इज द बेंजीन हेयर, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है हमारे पास में, कार्बीन। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगी। इस पर्टिकुलर स्टेप में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी बच्चों, रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट में ये 2 पॉसिबल हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। मतलब हम इस कार्बीन की रीअरेंजमेंट किस तरफ कराएं, मैं यहाँ पे एल्डिहाइड की तरफ कराऊं या फिर मैं यहाँ पे कीटोन की तरफ कराऊं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उसकी तरफ हम इस पर्टिकुलर कार्बीन की रीअरेंजमेंट कराएंगे। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उसकी तरफ हम इस पर्टिकुलर कार्बीन की क्या कराएंगे, रीअरेंजमेंट कराएंगे। तो ध्यान से देखो, यानी कि हम फॉलो अप करेंगे ए वाला, क्योंकि ये वाला सेंटर क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये वाला सेंटर क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो चलिए भाई, हम यहाँ पे इसकी रीअरेंजमेंट कराते हैं। हम यहाँ पे इसकी क्या कराते हैं, रीअरेंजमेंट कराते हैं। इधर क्या है, ये बेंजीन है, यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O है, इसकी मैंने रीअरेंजमेंट कराई डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि इस तरफ से रीअरेंजमेंट कराई तो यहाँ पे H ही तो शिफ्ट होगा नॉर्मल। अब फर्दर यहाँ पे क्या आया, H आया। अब फर्दर इसकी रिएक्शन किसके साथ, इथेनॉल के साथ। इथेनॉल के साथ कराओगे HOET, इधर क्या लग जाएगा H और यहाँ पे क्या लग जाएगा OT, इधर क्या लगेगा H और यहाँ पे क्या लगेगा OET। सो दिस इज द बेंजीन हेयर, C डबल बॉन्ड कार्बन
CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OET। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होगी, प्रोसीड होगी। ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होगी, प्रोसीड होगी। तो बहुत अच्छी रिएक्शन है ये भी। और देखिए भाई, और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे जिसमें हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इधर N2, किसके साथ में, HNU और मिथेनॉल के साथ। एक ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, ये वाले दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वी विल गो फॉर द रिमर्टिमन रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वी विल गो फॉर द रिमर्टिमन रिएक्शन। बोथ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोथ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई देखो, सबसे पहले यहाँ पे HNU है, तो डाइजोमीथेन है, HNU है, तो किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, कार्बिन का। सिंपली किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बिन का। कार्बिन का फॉर्मेशन कराओ। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें कार्बिन के फॉर्मेशन के बाद में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बिन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बिन। ठीक है, उसके बाद वी हैव द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बिन। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो 4 मेंबर की रिंग है वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, 5 में। इधर क्या बना हुआ है, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। उसके बाद रिएक्शन करानी है मिथेनॉल की। अब जो ये मिथेनॉल है, इसके पास में 2 पॉसिबिलिटी है। ये मिथेनॉल H ऊपर से भी दे सकता है और ये H है वो बेसिकली नीचे से भी दे सकता है। मतलब अबव द प्लेन से भी अटैक कर सकता है और बिलो द प्लेन से भी। तो बेसिकली इट विल डिसाइड बाय द स्टीरिक हिंड्रेंस, इट विल डिसाइड बाय द स्टीरिक हिंड्रेंस। तो ये डिसाइड होता है किसके थ्रू, स्टीरिक हिंड्रेंस के थ्रू। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर केस में नीचे स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, तो H है वो कहाँ से आएगा, अबव द प्लेन से आएगा। H है वो कहाँ से आएगा, वो आएगा हमारा अबव द प्लेन से। तो यानी कि ऊपर यहाँ पे H होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O Me होगा, इधर क्या है ये CH2। दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट हमें यहाँ पे नज़र आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है, दैट इज़ HNU। तो यहाँ पे कार्बिन के बारे में अगर हम बात करें, CH2, इधर क्या है, ये कार्बिन बनेगी, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। फिर से यहाँ पे जैसे ही कार्बिन का फॉर्मेशन होगा, आफ्टर दैट वी हैव द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बिन, आफ्टर दैट वी हैव व्हाट, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बिन। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बिन। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, इस कार्बिन की रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगी। ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, तो कितने मेंबर की रिंग, एक बार देखिए भाई, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे क्या है, ये CH2 है, इधर यहाँ पे ये क्या है, CH2 है, ये कार्बिन है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड O। उसके बाद में हमें यहाँ मिथेनॉल दे रखा है, तो HOMe। अब ये सेम चीज़ इसमें कि नीचे से अटैक कराए या ऊपर से, तो यहाँ पे भी जो H मतलब मिथेनॉल जो अटैक करेगा वो अबव साइड से ही करेगा। यू हैव टू सी दिस स्टीरियो। तो ये जो H है वो ऊपर से ही अटैक करेगा, ये H यहाँ लगेगा, ये OMe यहाँ लगेगा। ठीक है, ये H यहाँ पे, ये OMe इधर। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या होगा, इधर C डबल बॉन्ड O OMe। ठीक है, H यहाँ पे लग चुका है। ओके, C डबल बॉन्ड O OMe और H यहाँ पे हमारे सामने लग चुका है।
दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। किस केस में? दिस इज ऑल अबाउट द वुल्फ रीअरेंजमेंट। ये जो सवाल है वो किसके हैं बच्चों? ये वुल्फ रीअरेंजमेंट के सवाल है। ये जो सवाल हमारे सामने हैं ये सवाल हमारे वुल्फ रीअरेंजमेंट के सवाल है। आगे देखियो, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ इस टाइप का सवाल है, कैसे? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड N2, H न्यू और मिथनॉल के साथ रिएक्शन करवा रही है। किसके साथ में? H न्यू और मिथनॉल के साथ में रिएक्शन करा रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कार्बीन का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बीन का, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बन गई कार्बीन। मतलब एक तरीके ये भी हमारी वुल्फ रीअरेंजमेंट ही है, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर। तो यानी कि यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग बनी, डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O। अब इसकी रिएक्शन ये जो बन चुकी है, नाउ इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे? मिथनॉल के साथ। 5 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसकी रिएक्शन किसके साथ? मिथनॉल के साथ, HOMe। ये H इधर, ये OMe इधर, ठीक है। इधर क्या आएगा हमारे पास में? C डबल बॉन्ड O और OMe। क्लियर है सबको इतनी सी चीज़? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए भाई। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द रीमन-टीमन रिएक्शन। Next, what we have to discuss? We have to discuss the Riemann-Tiemann reaction. Now, what we have to discuss the Riemann-Tiemann reaction, जिसमें हम सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। Riemann-Tiemann reaction, जिसमें हम किसका फॉर्मेशन करते हैं? हम यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं सैलिसल्डिहाइड का। Riemann-Tiemann reaction. In this reaction we will form the benzaldehyde। तो यहाँ पे हम किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों? बेंजल्डिहाइड का। तो फिनॉल के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं, फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसकी? CHCl3, क्लोरोफॉर्म, NaOH या QH, कुछ भी हो सकता है यहाँ, NaOH या QH। तो यहाँ पे CHO ऑर्थो पे भी लगता है और CHO पैरा पे भी लगता है। तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे OH, CHO कहाँ? ऑर्थो पे भी, प्लस CHO कहाँ? पैरा पे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, OH और यहाँ पे पैरा पे क्या? CHO, लाइक दैट। CHO कहाँ? पैरा पे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। ये वाला मेजर प्रोडक्ट होता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये वाला क्या होगा? हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूँ इस रिएक्शन के बारे में, सो यहाँ पे ये बेंजीन है, यहाँ पे क्या है? OH है। जैसे ही सबसे पहले यहाँ पे CH, Cl, Cl, Cl प्लस NaOH। NaOH किसकी तरीके से काम कर रहा है? बेस के तरीके से। बेस है तो वो क्या करेगा? यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। कार्बन के ऊपर क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज, यहाँ Cl, Cl, Cl। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? सिंपल सी बात है कि यहाँ से हमें अल्फा एलिमिनेशन देखने को मिला है। इस पर्टिकुलर केस में हमें यहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन देखने को मिला है, मतलब यहाँ पे कार्बीन का जनरेशन होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे किसका जनरेशन होगा बच्चों? कार्बीन का यहाँ से हमें जनरेशन है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। कार्बीन का जनरेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। मीन्स कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर कार्बीन CCl2 जो कि किसके तरीके से काम करेगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के तरीके से। अब जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या करेगी? अटैक करेगी आके, ठीक है। वो इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर आके क्या करेगी? अटैक करेगी। चलिए भाई करवाते हैं। वी हैव द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज फिनॉल, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है? OH है, इधर क्या है? CCl2,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ठीक है, जिसकी वजह से इधर हमारे पास में बना ये कार्बोनिल, कार्बन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे Cl है, इधर Cl है, डबल बॉन्ड, ये H है, नेगेटिव ये इस H को लेगा, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, ठीक है। तो बना क्या हमारे पास में, यहाँ पे वापस से आया O-, यहाँ पे क्या आएगा CH, Cl, Cl, क्योंकि इसे एरोमेटिसिटी वापस से गेन करनी है, वाटर डालोगे तो वाटर से इसकी भी हाइड्रोलिसिस होगी और इस O- को OH देंगे और इसको हम न्यूट्रल कराएंगे, सो दिस इज OH। और यहाँ पे क्या है हमारे पास में एल्डिहाइड, यहाँ पे क्या है हमारे पास में एल्डिहाइड। क्लियर हुआ बच्चों सबको ये वाली चीज़, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास में क्या था, एल्डिहाइड था। आगे देखिए, दिस इज अबाउट द व्हाट, यहाँ पे सेम इसी तरीके से जैसे ऑर्थो बना है वैसे ही यहाँ पे पैरा बनेगा, बट यहाँ पे हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, OH, इधर क्या है CH, बट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जिसकी वजह से दिस इज द मेजर एंड दिस इज द माइनर, एंड दिस इज द माइनर। ये क्या रहेगा हमारे पास में मेजर और ये क्या रहेगा यहाँ पे माइनर, ठीक है, दिस इज मेजर एंड दैट इज माइनर। क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, नेक्स्ट रिएक्शन इसी की CHCl3 पायरोल के साथ में कराते, पायरोल के साथ में कराते। यहाँ पे क्या है NH, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मैं इसकी रिएक्शन करा रही हूँ CHCl3 NaOH या फिर KOH के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी सेम कार्बन के फॉर्मेशन के थ्रू रिएक्शन जाएगी, कार्बन एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जनरेट होगा और उसके बाद में अगर हम देखें तो दैट इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस। तो यहाँ से किसका जनरेशन होगा, Cl2 कार्बन का, ठीक है। आगे देखो, वी हैव दिस पायरोल, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो देखो किस तरीके से, जैसे हमने वो वाली मैकेनिज्म कराई है सेम उसी तरीके से हम मैकेनिज्म कराएंगे। डबल बॉन्ड इधर, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे Cl, ये नेगेटिव चार्ज इस H को यहाँ से लेगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, वापस से ये पायरोल है, ठीक है। इधर क्या आएगा NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, दिस इज CH, यहाँ पे Cl, H2O डालोगे, मतलब इसकी वी हैव दैट वर्कअप कराओ, या ऑलरेडी हमारे पास में NaOH भी प्रेजेंट है, तो ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा, यहाँ से वाटर ऑलरेडी आया है H और CH, ये चीज़ यहाँ बन रही। बट यहाँ पे ना जनरली दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक बार तो यहाँ पे हमारा CHO लगेगा सेकेंड वाली पोजीशन के ऊपर, एक तो यहाँ पे CHO लग रहा है ऑन द सेकेंड पोजीशन, प्लस यहाँ पे एक ये वाला प्रोडक्ट भी बनता है, पिरिडीन यहाँ पे बनता है और एक Cl लगता है, पिरिडीन यहाँ पे बनता है और इसकी थर्ड पोजीशन के ऊपर क्या लग जाता है, Cl लग जाता है। एज यूजुअल ये तुम्हें यहाँ पे एबनॉर्मल प्रोडक्ट नजर आ रहा है, बट इस केस में यही जो हमारा एबनॉर्मल प्रोडक्ट है, ये जो हमारा एबनॉर्मल प्रोडक्ट है यही हमारा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। दिस एबनॉर्मल प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। आई बात समझ में या नहीं आई? दिस एबनॉर्मल प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है सबको? दिस एबनॉर्मल प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर बच्चों? जल्दी बोलो फटाफट से।
इसके मैकेनिज्म के साथ में डील करते हैं। और फर्दर रिएक्शंस के साथ में इस टाइप के रिएक्शन को बोला जाता है चिंचामिन डेमोन्स्ट्रेट रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होती है। दिस इज अवर पायरो, NH डबल बॉन्ड, रिएक्शन करवाई मैंने CHCl3 और KOH के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे किसका जनरेशन होगा, CCl2 यानी कि इलेक्ट्रोफाइल, ClCl, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है। ये जो एल्कीन है वो यहाँ अटैक करेगी, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे, मतलब एक तरीके से एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बन, जिसकी वजह से क्या फॉर्म हुआ, डबल बॉन्ड इधर, यहाँ पे क्या CCl, Cl और Cl। अब बेस प्रेजेंट है तो बेस क्या करता है, इस एसिडिक प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करता है, इस एसिडिक प्रोटॉन को यहाँ से क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इधर क्या लगा हुआ है, Cl, यहाँ पे Cl, ये नेगेटिव चार्ज इधर, ये बॉन्ड इधर, और यहाँ से Cl को बाहर। 6 मेंबर की रिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है, मतलब पिरिडीन का फॉर्मेशन तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा है, और इधर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है बच्चों। पिरिडीन का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, और इधर क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। ठीक है, सेम अगर हमारे सामने इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप से अगर क्वेश्चन हमें दे दिए जाए कि यहाँ पे क्वेश्चन देखो, दिस इज द, और यहाँ पे क्या है, NH डबल बॉन्ड। ठीक है, इसके रिएक्शन कराऊं CHCl3 और QH के साथ। पहले एक बार खुद से ट्राई करो सब लोग, जल्दी फटाफट से खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं करवाती हूँ उस क्वेश्चन को। पहले एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद आई विल डील दिस क्वेश्चन। जल्दी करो भाई ट्राई। करो करो, हो गया। करो करो जल्दी से। ठीक है बच्चों, देखो इधर, अगर हम ये रिएक्शन कराएंगे, इफ वी डू द रिएक्शन, तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ से कार्बीन का फॉर्मेशन होगा, Cl और Cl। ठीक है, तो हेयर आई एम हैविंग द पिरिडीन, पिरिडीन बनाओ। यहाँ पे क्या है, ये NH है, यहाँ पे क्या है, CH2, इधर क्या है, Cl। बेस है, इस एसिडिक प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज इधर, ये बॉन्ड इधर, और यहाँ से इस Cl को बाहर कर, तो इधर जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा, देखो भाई ध्यान से, दिस इज द अगेन पिरिडीन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, Cl। तो ये वाली चीज यहाँ से हमारे सामने ऑब्टेन होते हुए हमें नजर आई। उसके बाद देखते फर्दर आगे देखिए भाई, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से क्वेश्चन हमें दे रखा है, इस टाइप से क्वेश्चन, दिस इज बेंजीन, यहाँ पे क्या है, NH CH3 CH3, यहाँ पे CHCl3 और QH। तो ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रोफाइल दैट इज द कार्बन, इलेक्ट्रोफाइल दैट इज व्हाट, कार्बन। यहाँ से ये जनरेट हो रहा है कार्बन। ठीक है, कार्बन यहाँ से जनरेट हो रही है, और उसके बाद देखिए, जैसे ही यहाँ से कार्बन हमारी जनरेट हो रही है, जैसे ही यहाँ से कार्बन हमारी जनरेट हो रही है, यू कैन सी कि इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रॉन रिच जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे अटैक करेगा। कार्बन के ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज, दिस इज द बेंजीन है, यहाँ पे क्या है, NH है, कार्बन Cl Cl CH3 CH3। ठीक है, अब बेस है तो इस एसिडिक प्रोटॉन को तो एब्स्ट्रैक्ट करेगा ही, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड यहाँ से बाहर,
तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी? देखो बिल्कुल ध्यान से, pyridine इधर आ रहा है, यहाँ पे क्या है CH3, इधर CH3 डबल बॉन्ड और यहाँ पे Cl। ये बनेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन का, ये बनेगा हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन का। उसके बाद में यहाँ पे इस केस में लास्ट में आती है हमारे पास में इंसर्शन रिएक्शन, इंसर्शन रिएक्शन जिसमें हमें इंसर्शन देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल OH का बॉन्ड है, कार्बीन है, तो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में इंसर्शन होगा, यहाँ पे CH2 इधर H, तो ये CH2 इंसर्ट हो गई, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ OCH3। यहाँ पे ये NH का बॉन्ड है, कार्बीन है, ये क्या होगी? इंसर्ट होगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? NCH3, लाइक दैट। इस तरीके से हमें यहाँ पे इंसर्शन रिएक्शन है वो देखने को मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई CH3 है, फॉर एग्जांपल CH3 है, इस तरीके से H है, ठीक है, इस तरीके से H है, कार्बीन के साथ में इसकी रिएक्शन करा दी, तो ये कार्बीन यहाँ पे हमें इंसर्ट होते हुए यहाँ नजर आएगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? CH3। तो ये होती है हमारी इंसर्शन रिएक्शंस ऑफ द कार्बन। इस तरीके से हमें यहाँ पे इंसर्शन है वो देखने को मिलता है, इस तरीके से हमें यहाँ पे इंसर्शन है वो देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक कंपाउंड की जिसमें C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है? C डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड N2, ये वाली रिंग बनी हुई है और इसकी रिएक्शन RH2OAC होल 4 के साथ करा रही है, ठीक है। तो यहाँ से रोडियम मेटल है, मतलब ट्रांजिशन मेटल है, और ट्रांजिशन मेटल किसका फॉर्मेशन करती है बच्चों? कार्बीन का। ट्रांजिशन मेटल है वो किसका फॉर्मेशन करती है? बेसिकली कार्बीन का। फॉर एग्जांपल दिस इज OET, वो किसका फॉर्मेशन करती है? कार्बीन का। तो सबसे पहले प्रेफरेंस होती है हमारी एडिशन रिएक्शन की, फिर इंसर्शन की और फिर रीअरेंजमेंट की। AIR मतलब कि सबसे पहले अगर एल्कीन है तो एडिशन होगा, देन उसके बाद प्रायोरिटी होगी इंसर्शन की और उसके बाद प्रायोरिटी होगी रीअरेंजमेंट की। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इधर रीअरेंजमेंट भी हो सकती है और कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड भी हैं, तो यानी कि मैंने यहाँ पे कार्बीन का फॉर्मेशन कराया, यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड OET, आगे चलिए CH2 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 CH3, तो यानी कि कार्बन रीअरेंज भी कर सकते हैं और किसी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में इंसर्ट भी कर सकती है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये CH के बॉन्ड में क्या करेगी? इंसर्ट करेगी। कितने मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बच्चों? 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू, 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये रिएक्शन हमारी यहाँ से ये हमें इंसर्शन है वो देखने को मिलेगी, जिसमें हम बोल सकते हैं कि 5 मेंबर की रिंग बन रही है CH2 CH3 और C डबल बॉन्ड OET। इसके स्टीरियो के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इंसर्शन रिएक्शन है कार्बीन की है वो देखने को मिलती है। आज की क्लास में हमने रीअरेंजमेंट रिएक्शन डिटेल में पढ़ा बच्चों। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो टोटली हमारा डेडिकेटेड रहेगा इंसर्शन रिएक्शन पे, और वो इंसर्शन रिएक्शन उस लेक्चर में हमारी खत्म हो जाएंगी, फिर कार्बीन हमारा फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका नाइट्रीन का, ठीक है। उसके बाद में एक लेक्चर आएगा नाइट्रीन का, 2 लेक्चर आएंगे रेडिकल्स के, फ्री रेडिकल्स के फॉर योर जैम। उसके बाद में हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट फिनिश हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट एनी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, ठीक है, इन दिस आगाज बेस्ट। ओके, सो स्टे कनेक्टेड। आई होप ये लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा हो, आपको समझ में आई हों चीज़ें, मेरी मेहनत आप लोगों के लिए काम आए। थैंक यू सो मच। जैसा लगे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद आप सभी का। स्टे कनेक्टेड।